गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। आज बहुत दिनों के बाद सुबह के समय पे वीडियो बनाने का टाइम मिला है। छुट्टी का दिन है, मुझे लगा आज सुबह सुबह एक सुंदर सा वीडियो बनाया जाए। डायबिटीज़ की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हम लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ के चलते हमारे मसल्स पर भी इफ़ेक्ट आता है, हमारे स्केलेटल मसल्स पर इफ़ेक्ट आता है, यानी कि हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, मसल मास कम हो जाता है, मस्कुलर फंक्शन कम हो जाता है। आर वी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट? सो कितनी प्रेवलेंस पाई जाती है डायबिटिक्स में और नॉन डायबिटिक्स में? डायबिटिक्स में अराउंड 15.9% लोग ऐसे देखे जाते हैं जिनमें स्केलेटल मसल मास कम होने लगता है, उनका स्ट्रेंथ कम होने लगती है। और ये एक जनरलाइज्ड सी चीज़ है। जनरलाइज से मेरा मतलब है कि शरीर के सारे मसल्स पर, सारे स्केलेटल मसल्स पर इफ़ेक्ट करता है और ये प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव से मतलब है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये चीज़ बढ़ती है। आपकी मस्कुलर एट्रोफी होना, मसल मास का कम होना, मस्कुलर स्ट्रेंथ का कम होना, ये ज़्यादा होता है। तो क्या ये सिर्फ डायबिटिक्स में होता है, नॉन डायबिटिक्स में नहीं होता? देखिए, बेसिकली इट इज़ एन एजिंग इफेक्ट। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके मसल्स पर इफ़ेक्ट तो ये होता है, लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा होता है और थोड़ा जल्दी होने लगता है। खासकर जैसे टाइप 1 डायबिटिक हैं, उनको यंग एज में डायबिटीज़ हो गई। तो कहने का मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ मैटर करता है। आपकी डायबिटीज़ कितने सालों की है मैटर करता है। आप कितने सालों से आप डायबिटिक हो और आपके शुगर लेवल्स वेल मेंटेन नहीं है। जिन लोगों की भले ही अगर ड्यूरेशन ज़्यादा भी है लेकिन शुगर लेवल्स मेंटेन्ड है तो कहीं ना कहीं शायद बचाव हो सकता है। पर जिनके शुगर लेवल्स भी मेंटेन नहीं है, फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर्स है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ है, एज बढ़ रही है, टाइप 1 डायबिटिक हैं खासकर, तो ऐसे लोग, और ओबेसिटी अगर है तो ओबेसिटी भी अगर है, और अगर वेस्ट सरकमफ्रेंस, वे कहते हैं कि जो आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस है इट इज़ नेगेटिवली प्रोपोर्शनल टू योर मसल लॉस। यानी कि अगर आपका वेट सरकमफ्रेंस ज़्यादा है तो आपका मसल लॉस ज़्यादा है। तो सॉरी, इट इज़ लाइक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर आपका वेट सरकमफ्रेंस कम है तो आपका मसल लॉस भी कम है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना वेस्ट सरकमफ्रेंस, अपना बॉडी वेट, इन सब चीज़ों पर, ओबेसिटी, ब्लड शुगर लेवल्स, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति प्री डायबिटिक है, ठीक है, कहने का तो ज़रूर है कि प्री डायबिटीज़ को डायबिटीज़ होने तक 10 साल तक लग जाते हैं। बट अगर आप अपना वहाँ पे प्री डायबिटिक होते हुए अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं, अपनी डाइट पर ध्यान रखते हैं, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज को रेगुलरली करते हैं, तो कहीं ना कहीं बचाव होता है। बट अगर आप प्री डायबिटिक हो और ईश्वर के भरोसे चल रहे हो कि ठीक है जी, जब डायबिटीज़ होगी होती रहेगी, बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग एट योर पार्ट, तो फिर आपका मसल लॉस होना भी काफ़ी हद तक शुरू हो जाता है, एंड एट ए यंगर एज। अब आप सब जानते हैं अगर आपका मसल मास लॉस होना शुरू हो जाएगा, मसल्स आपके वीक होने शुरू हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी इट विल इम्पेयर योर मोबिलिटी। आप उतने अच्छे से चल नहीं पाएंगे। यू विल स्लोली, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, यू विल स्टार्ट बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन अदर्स। आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आपकी इंडिपेंडेंस कम हो जाएगी, आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली यू नीड मसल्स। और अगर आपका मसल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है तो आपकी हड्डियों को वो पकड़ नहीं मिल पाएगी। तो आप जैसे उम्र बढ़ेगी तो हिस्ट्री ऑफ फॉल ज़्यादा हो जाएगी, फॉल ज़्यादा होगी, फ्रैक्चर ज़्यादा होगी, इंस्टेबिलिटी ज़्यादा हुई, इमोबिलिटी ज़्यादा हुई, एंड ऑब्वियसली इन सब चीज़ों के चलते फिर मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी भी ज़्यादा हो जाती है। यानी कि ज़्यादा डेथ्स, ज़्यादा बेड डेज, यानी कि आप बेड रिडन ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कहने का मोटा मोटा सार ये है कि अपनी मस्कुलर स्ट्रेंथ को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, और ये हमारे अपने हाथ में भी है।
अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तब भी एज एन एजिंग प्रोसेस आपकी मसल स्ट्रेंथ कम हो रही है, आपका मस्कुलर मास कम हो रहा है। और एज ह्यूमंस, एज रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, हमको इवन इफ वी आर एजिंग, बिकॉज एजिंग एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, हमको अपनी मसल स्ट्रेंथ पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मैं आगे बताती हूँ वीडियो में कि किस तरीके से आप अपनी मसल मास को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से मसल स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से अपने फंक्शंस को, मस्कुलर फंक्शंस को अच्छा कर सकते हैं। अब डायबिटिक्स में ऐसा क्या होता है, इसको हम कहते हैं सार्कोपीनिया, जहाँ आपका प्रोग्रेसिव जनरलाइज्ड मसल मास का लॉस होता है, मसल स्ट्रेंथ की कमी होती है और फंक्शन की कमी होती है। उसको एक शब्द दिया गया है, सार्कोपीनिया के नाम से जाना जाता है। अब सार्कोपीनिया और डायबिटीज़ का क्या रिलेशन है? बाई डायरेक्शनल रिलेशन है, यानी कि अगर आप कोई व्यक्ति सार्कोपीनिक है तो उसके डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक है तो उसके सार्कोपीनिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टडीज़ के अनुसार 15 से 16% वो लोग जो डायबिटिक हैं वो सार्कोपीनिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक, जिसमें 10% या 10.8% के आंकड़े देखे गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हल्का सा कहो या थोड़ा सा ज़्यादा डायबिटिक लोगों में मस्कुलर लॉस ज़्यादा पाया जाता है कंपेयर टू नॉन डायबिटिक लोग। अब इसके पीछे डायबिटिक लोगों में इसके पीछे क्या रीजंस हैं? देखिए, हम सब ये बात जानते हैं कि डायबिटीज़ आपको कैसे होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से होती है, जब आपकी बॉडी, आपका शरीर इंसुलिन को पहचानना बंद कर देता है। आपको ये मालूम है अच्छी तरीके से कि मसल्स ही वो चीज़ हैं जो 80% आपका इंसुलिन टारगेट ऑर्गन है, क्योंकि मसल्स ने ही आपकी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन करनी है। मसल्स ने ही इंसुलिन को लेके, इंसुलिन को पहचान के आपकी बॉडी में जितना एक्स्ट्रा शुगर है उसको ले लेना है। और आप तभी तो कहते हैं आप एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि जितना मसल में आपकी ग्लूकोज यूटिलाइजेशन होती है उतनी शरीर में कहीं नहीं हो सकती। तो अगर आपका मसल मास ही बहुत कम हो जाएगा, इसके चलते लीन बॉडी मास, जो प्रोटीन मास है, वो भी आपका धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपका मसल मास, आपका लीन बॉडी मास शरीर में कम हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नहीं होगी। ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस आपका कम होता जाता है, तो वापस से आप इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगता है आपको। इंसुलिन रेजिस्टेंस से फिर क्या होगा? डायबिटीज़ होगी। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है कि कुछ ऐसा प्रोटीन्स और फैट्स जो आपकी बॉडी में डायबिटिक लोगों में खासकर जो पड़े हैं, जब वो शुगर के साथ जुड़ते हैं तो कुछ एडवांस ग्लाइकेटेड एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, यानी कि शुगर ज़्यादा होने से, शुगर के साथ मिलने से आपके प्रोटीन्स और लिपिड्स में कुछ ऐसा मेटाबॉलिज्म होता है, कुछ ऐसे एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए हानिकारक होते हैं। और क्या होता है कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल ज़्यादा बनने लगते हैं। एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। उसके चलते क्या होगा कि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, यानी कि हार्मफुल एलिमेंट्स, लेमन के लिए हार्मफुल एलिमेंट्स ज़्यादा बनते हैं और आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जब ये इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है तो ये सारी स्थितियां तब होती हैं जब आप डायबिटिक होते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है यानी कि सूजन बढ़ रही है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा कम हो रही है और फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज़्यादा हो रही है। ये एक इम्बैलेंस है जो कि शरीर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जब आपको हो रही हैं तो यू आर मोर प्रोन टू गेट सार्कोपीनिया, और सार्कोपीनिया के साथ ये एक विशियस सर्कल बन जाता है कि ये चीज़ें फिर से होने लगती हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस फिर से होने लगता है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन नहीं हो रही, ग्लूकोज आपकी यूज़ नहीं हो रही, प्रोटीन आपका सिंथेसाइज नहीं हो रहा, तो क्या होगा? डायबिटीज़, आपकी शुगर लेवल्स और ज़्यादा
बढ़ने लग जाएगी। तो कहने का सार सिर्फ ये है कि अगर सार्कोपीनिया है तो डायबिटीज़ हो सकता है, अगर डायबिटिक हो तो सार्कोपीनिक हो सकते हो। तो अब इसमें ऐसा क्या किया जाए? पहली बात, अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखिए अगर आप डायबिटिक हो गए हैं तो। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो प्लीज़ देखिए, कोई भी फार्मेकोथेरेपी या कोई भी दवाई आपकी उतनी मदद नहीं कर सकती जितनी आप खुद की मदद खुद कर सकते हैं। तो खुद की मदद करने के लिए डॉक्टर सीमा शाही एक ही चीज़ बोलती है, लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में दो ही बातें होती हैं, डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज। क्या खाना है, कितनी फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। अगर आप अपने खाने पीने को ठीक रखेंगे, अपने कार्बोहाइड्रेट्स को नियंत्रण में रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स काउंट करके लेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, क्योंकि होता क्या है ना, जब मसल मास कम होता है फैट एडिपोसिटी बढ़ जाती है। खासकर ये जो हम इंडियंस हैं, एशियंस हैं, एशियन इंडियन्स जो हैं, हमारी एक ऐसी फिनोटाइप बनी हुई है, वी आर अदरवाइज थिन बिल्ट। अदरवाइज थिन बिल्ट हैं, हाथ पैर लोगों के बहुत पतले पतले हैं, लेकिन क्या जो मोटा है वो आपकी टमी पर बेली फैट है। और अभी मैंने क्या बताया कि अगर आपकी टमी या आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस ज़्यादा है तो चांसेस सार्कोपीनिया होने के ज़्यादा हैं, चांसेस डायबिटिक होने के ज़्यादा हैं। ये एक इनहेरिटेड फिनोटाइप है, ये हमको मिला है, ये एक ऐसी चीज़ है, चाहे इसको नेगेटिव बोलो चाहे कुछ बोलो, एशियन इंडियंस हैव रिसीव्ड दिस। वी आर थिन बिल्ड, हमको बोलती है थिन ओबीज, है ना। और जैसे से एजिंग होती है ना, आप देखेंगे कि एजिंग हो रही है, व्हेन यू लुक एट योर पेरेंट्स और यू सीन योर ग्रैंड पेरेंट्स, आप देखेंगे बाकी पूरा शरीर उनका पतला रहेगा लेकिन उनके पेट पे बेली फैट आनी शुरू हो जाती है। तो ये बहुत खतरनाक, बहुत नेगेटिव चीज़ है, इससे ही बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रहेगा तो सार्कोपीनिया होगा, है ना। तो इसके लिए आप अपनी डाइट को संभालिए। जब प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रहा है, आपका एडिपोसिटी बढ़ रही है, प्रोटीन कम हो रहा है, मसल कम हो रहा है, जब चल भी नहीं पाओगे तो और ज़्यादा ओबेसिटी और ज़्यादा ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। तो आपको क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप किसी तरीके की भी करते हैं, किसी भी तरीके की करते हैं, दैट विल रियली हेल्प यू अ लॉट। और अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेरा मतलब है अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, आप स्क्वाट्स करते हैं, आप पुशअप्स करते हैं, आपको वेट लिफ्टिंग के लिए ये नहीं कहा गया कि आप 2-2 किलो के वेट उठा के बैठिए, बिल्कुल नहीं। आप अपने घर में वाटर बॉटल है ना, उसको भी अगर लेके अपनी वेट लिफ्टिंग शुरू करेंगे, टू बिगिन विद, दैट विल रियली रियली हेल्प यू अ लॉट। द ओनली थिंग इज इनिशिएशन ऑफ द एक्ट। आपको चीज़ की शुरुआत करनी है, चीज़ को समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। बात तो सीमा शाही बहुत बार बता जाती है, लेकिन कितने लोग इम्प्लीमेंट करते हैं? उसको अगर धीरे धीरे करके इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ज़रूरी नहीं कि बहुत वेट लॉस शुरू हो जाएगा, ये भी ज़रूरी नहीं कि बहुत शुगर लेवल्स कम हो जाएंगे, पर ये ज़रूरी है कि आप अदरवाइज इनसाइड टू इनसाइड आपका मसल मास ठीक बना रहेगा, आपकी हार्ट की हेल्थ बनी रहेगी। हो सकता है कि जो प्री डायबिटीज़ में से डायबिटिक आपको होने में 2 साल में ही आप डायबिटिक हो जाने वाले हो, लेकिन अगर इस तरीके से लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हो तो हो सकता है 10 साल में आप डायबिटिक हुए, तो आपने वो समय आगे बढ़ा दिया। तो दैट विल रियली हेल्प। जितना समय आगे बढ़ जाएगा प्री डायबिटीज़ से डायबिटीज़ होने में उतनी आपकी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस कट जाएंगी, ठीक है। ये नहीं है कि रातों रात 10 किलो वेट लॉस हो गया, है ना, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। दिस इज़ नॉट फिजिबल, दिस इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो, बट लाइफ में दिस इज समथिंग विच शुड कीप ऑन गोइंग, है ना, ये चलता रहना चाहिए। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो लाइफ स्टाइल इंटरवेंशन थोड़ी थोड़ी, छोटी छोटी, लेकिन बढ़ बढ़ के आगे करते रहना ही बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आप प्रोटीन इनटेक बढ़ा दीजिए। प्लांट प्रोटीन लेने से इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ भी आपका कम होता है। तो ऐसा नहीं कह रही कि नॉन वेजिटेरियन लोग सब प्लांट प्रोटीन लेने लगें। आप नॉन वेजिटेरियन खा सकते हैं,
Try taking it occasionally, but binge more on plant proteins. मोर ऑन प्लांट प्रोटीन से क्या हुआ, आप सोया लीजिए, आप टोफू लीजिए, आप पनीर लीजिए, दालें लीजिए, पीज लीजिए, आपको जो अच्छा लगता है आप दूध ले लीजिए, स्किम्ड मिल्क ले लीजिए, लीन प्रोटीन ले सकते हैं, लीन प्रोटीन जैसे कि चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, ये सब आप ले सकते हैं. दिस विल रियली हेल्प यू अ लॉट. अगर आप वर्कआउट्स कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कुछ प्रोटीन रिच चीज़ लेके. अगर आप प्रोटीन शेक लेते हैं, दो आई विल नॉट रिकमेंड प्रोटीन शेक्स फ्रॉम आउटसाइड. आप घर में ही अगर कुछ ले रहे हो, यू कैन टेक अ मिल्क शेक. आप दूध ले सकते हो, दूध में आप एक बनाना डाल के ले सकते हो, एंड देन दैट इज़ द टाइम व्हेन यू आर लाइक गुड विद प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, और आप एक अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हो उसके बाद. तो वर्कआउट से पहले अगर इस तरीके का कुछ प्रोटीन शेक लेके जा रहे हो घर का बना हुआ, दैट इज़ गुड. एक्सरसाइज के बाद अच्छा खाना, अच्छे खाने से मतलब है कि नॉट टेकिंग ऑल फैट्स एंड बाहर का, घर का रोटी सब्जी दाल, चिकन फिश, यू कैन गो इन फॉर एनीथिंग. दैट विल रियली हेल्प. एक एम्पल रेस्ट होना ज़रूरी है, आपकी एक अच्छी नींद, एक अच्छा रेस्ट होना ज़रूरी है, विच विल लीड टू रिजुविनेशन ऑफ योर मसल्स, है ना. तो जो वेयर एंड टियर बॉडी में हुआ, जो प्रोटीन्स का भी वेयर एंड टियर हुआ, दैट विल बी रिपेयर्ड अगर आपकी नींद अच्छी होती है, आप एक अच्छा रेस्ट लेते हैं. तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे और अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बढ़ा सकते हैं. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कॉड लिवर ऑयल में मिलेगा, आपको फिश में मिलेगा, सोया में मिलेगा. तो आप इन सब चीज़ों का सेवन करते हुए, थोड़ा थोड़ा चीट भी करते हुए, लाइफस्टाइल को अगर चेंज करके चलेंगे तो अपनी बॉडी की मसल मास पे अच्छा इफेक्ट रहेगा. डायबिटीज़ पर भी इफेक्ट रहेगा. अगर आपका मसल मास बढ़ेगा, आपके शुगर लेवल्स कम होंगी. अब स्टडीज़ के अनुसार क्या जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं, ये नहीं इफेक्ट करती आपकी सार्कोपीनिया को क्योर करने के लिए. तो ये देखा गया है कि मेटफॉर्मिन अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़रूर कम होती है, और इन्फ्लेमेशन अगर कम होगी तो ऑब्वियसली आपका जो मसल मास है वो बढ़ेगा. इंसुलिन आपकी काफ़ी मदद कर सकता है मसल मास को बिल्ड करने में भी, और दूसरा इंसुलिन से क्या रहेगा, आपके शुगर लेवल्स नॉर्मल होंगे. शुगर लेवल्स अगर आपके नॉर्मल हुए, यानी कि अगर आपकी डायबिटीज़ नियंत्रण में हुई, तो ऑब्वियसली आपकी ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी, और आपका सार्कोपीनिया काफ़ी हद तक ठीक होने लगेगा, यानी कि आपका मसल मास बेटर होने लगेगा. तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा. अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मेरी कही हुई बातों को छोटा छोटा 10%, 5% इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए. आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू अ लॉट. आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा. थैंक यू सो मच. हैव अ वंडरफुल डे अहेड.